Chapter 7 Wonderland. Enlist few things you want to do in your Wonderland. 5 ऐसी चीजें लिखिए जो कि आप वंडरलैंड में करना चाहते हैं। वंडरलैंड क्या होता है? वंडरलैंड एक ऐसी जगह को कहते हैं जो कि कुछ अनयूजुअल, कुछ आश्चर्यजनक हो, कुछ बहुत अच्छा सा। दैट्स इट चैप्टर। ताहा, सुजैन, अस्मी एंड अनल आर वर फ्रेंड्स। ये चारों फ्रेंड्स थे। Near their home there was an old factory land, old building and lot of open space. It was next to the woods. One day they were playing hide and seek. It was Taha round. Sujan, Asmi and Asim. Arnold decided to hide together. उनके घर के पास एक फैक्ट्री थी पुरानी और खाली जगह थी, खुला हुआ जगह था थोड़ी सी, और जंगल के थोड़ा पास में था। तो एक दिन वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे। ताहा की टर्न थी कि ताहा, वो कहते हैं ना एक जना जाता है फिर बाकी सब छिप जाते हैं, तो बाकी सब छिपने के लिए तैयार थे और ताहा की टर्न थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि तीनों एक साथ छिप जाते हैं। ताहा काउंटेड अप टू 10 एंड देन शी स्टार्टेड सीकिंग देम। शी वाज कॉलिंग देयर नेम्स व्हाइल सीकिंग देम। उसने 10 तक गिने और उसके बाद वो उनको ढूंढने के लिए निकल गई और उनके नाम बोल रही थी बार बार। शी लुक्ड बिहाइंड द ब्रोकन डोर एंड विंडो आउट बट ऑफ नो यूज। उसने पीछे देखा, मतलब टूटे हुए दरवाजे के पीछे देखा, खिड़की के पीछे देखा, लेकिन वो बच्चे उसको तीनों नहीं मिले। ऑल थ्री वर हाइडिंग एट द बेस ऑफ वेरी लार्ज चिमनी। वे तीनों चिमनी के बेस में छिप गए थे। इट वॉज वेरी डार्क देयर। दे कुड सी ताहा बट टू हर दे वर नॉट विजिबल। और वहां पे काफी अंधेरा था, इसलिए उन्हें तो अंधेरे में से तो यदि हम चांदने की तरफ देखते हैं तो हमें चांदने का इंसान तो दिखाई देता है, लेकिन चांदने वाले इंसान को अंधेरे वाली जगह का नहीं दिखता। तो वे तो ताहा को देख पा रहे थे बट ताहा उन्हें नहीं देख पा रही थी अंधेरा होने के कारण। ताहा कम क्लोजर टू द प्लेस। ऑल थ्री गोट मोर बैकवर्ड। वो थोड़ा पास आई तो वो पीछे को छुप गए कि कभी देख ले हमें। ऑल सडन अनल हु वाज द लास्ट फेल्ट समथिंग ओपनिंग फ्रॉम द बैक। अचानक ही जो कि लास्ट में था उसको ऐसा फील हुआ कि आगे रास्ता है, जहां वो छुपे हुए थे वहां और रास्ता है अंदर को। He fell back, followed by Asmi, but Anil kept his hand on Sujan's shoulder, which made her also fall back. While Sujan fell back, he shouted for Taha, all three no longer at their place of hiding. तो जो लास्ट में था वो गिर गया और उसने अपना हाथ पहले सेकंड नंबर वाले के कंधे पे रखा हुआ था, जिससे वो भी गिर गया। और उन्होंने उसको बुलाया, तीसरी वाली को, उसको भी आवाज लगा ली। तो वो भी शाउटेड फॉर ताहा, वो शाउटेड ताहा के लिए चिल्लाया। तो तीनों ही अपनी जगह से जहां वो छिपे थे वहां पर नहीं थे। ताहा हर्ड सुजन अबाउट कम रनिंग टुवर्ड द चिमनी बट नोबडी वाज देयर। ताहा, उनकी आवाज सुनाई आई उसको, उसने जैसे आवाज लगाई ना कि उसको आवाज लगाई थी, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। उनकी आवाज की डायरेक्शन में ताहा आ गई जो उन्हें ढूंढने वाली थी, पर कोई वहां था नहीं। टुवर्ड्स द चिमनी बट नोबडी वाज देयर। शी फेल्ट अनयूजुअल एंड स्टार्टेड टचिंग द प्लेस ऑल ओवर। तो उसने समझा कि भाई कुछ गड़बड़ है। उसने सब जगह टच करके देखना शुरू कर दिया। एज शी केम बिहाइंड ए स्मॉल शटर ओपन शी फेल इनटू इट। जैसे वो एक शटर के पास आई उसने उसको खोला तो वो भी उसमें गिर गई। इट वॉज वेरी डार्क देयर। शी कॉल्ड फॉर हर फ्रेंड्स बट नो रेस्पॉन्स। उसने अपने फ्रेंड्स को आवाज लगाई लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। शी क्रॉल्ड इनटू द डार्क टनल। डार्क टनल में चली गई। आफ्टर सम टाइम शी saw some light, कुछ लाइट दिखाई दी फाइनली। शी फेल डाउन ऑन द व्हाइट स्नो। फाइनली वो बर्फ पर आ गई, व्हाइट स्नो पर आ गई। शी saw snow covered trees। उसने देखे बर्फ से ढके हुए पेड़। शी gathered the snowflakes in her hand and made a small snowball which she threw as she noticed three pairs of footprints on the snow। फिर उसने नोटिस किया जब वो उसने बर्फ पे देखा कि 3 फुटप्रिंट्स थे ऑन द स्नो पर। देवर ऑफ हर फ्रेंड। अब उसको लगा शायद मेरे फ्रेंड भी इसी रास्ते से यहाँ पर आए होंगे, मतलब जो भी नहीं मिले मुझे, हो सकता है वे भी यही हो। शी स्टार्टेड फॉलोइंग देम। उसने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। फॉर अवे शी saw a large snow white पैलेस। उसने एक व्हाइट पैलेस देखा। While she was looking at, she stopped to buy a white bear। फिर उसको एक व्हाइट बियर दिखाई दिया। He said, ताहा where are you going? Don't go that side। तो व्हाइट बियर ने कहा ताहा तुम कहाँ जा रही हो, वहां मत जाओ। ताहा looked at the wonderful bear out of surprise। She said, how do you know my name? वो उस वंडरफुल बियर को देखा और उसको आश्चर्य हुआ कि इसको मेरा नाम कैसे पता है। उसने पूछा कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है।
The bear caught hold of her hand, signaled her to be quiet. She said, "Come with me, don't be afraid." Bear ने उसका हाथ पकड़ा और उसको चुप रहने का इशारा किया और ये कहा कि घबराओ मत, मेरे साथ आओ। Soon they reached his snow house. His wife, Mrs. Bear, welcomed them. जल्दी ही वे एक घर में आ गए। उसकी जो वाइफ थी मिसेस बियर, उसने उनका स्वागत किया। ताहा इनसाइड एंड मेड हर सिट इन ए चेयर। ताहा अंदर गई और चेयर पे बैठाया उसको। ताहा को लेके गए वे अंदर। The bear told Taha, "I know your three friends too. They have been taken to the Wonderland and they were playing with snowballs when they were caught by the soldier of द वाइट विच।" तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे तीनों फ्रेंड्स को भी जानता हूँ, वे भी वंडरलैंड में पहुंच गए हैं और वहां पर स्नोबॉल से खेल रहे थे। तब उनको सिपाहियों ने पकड़ लिया। किसने? किसके सिपाहियों ने? व्हाइट विच के। जैसे भूत होता है ना, भूत का फीमेल, घोस्ट, विच, उसने पकड़ लिया। शी लिव्स इन स्नो वाइट प्लेस। वो एक स्नो वाइट प्लेस में रहती है। दे हैव बीन टेकन देयर। वे उसको पकड़ के वहां ले गए। बच्चे तुम्हारे फ्रेंड्स को पकड़ के विच के पास ले गए। While they were being taken away, they were shouting, "Taha, Taha, thus I come to know your name." जो वो लेके जा रहे थे उनको, तो वो चिल्ला रहे थे, ताहा ताहा, तुम्हारा नाम ले लेके बुला रहे थे, तो इससे मुझे, मैं तुम्हारा नाम जान गई। Mr. Bear bought no hot chocolate for Taha, but she did not even touch it. Mrs. Bear said, "Taha, all who are taken to the place are changed into snow statues. The witch is very cruel." मिसेस बियर ने उससे कहा कि मतलब उसको चॉकलेट दिया मिसेस बियर ने पीने के लिए। से घर पे कोई आता है उसका स्वागत करता है, लेकिन उसने उसको टच भी नहीं किया। उसने उनको बताया कि जो भी उस पैलेस में पहुंच जाता है वो उनको बर्फ का स्टेचू बना देती है, वो बहुत क्रूअल है, जो विच है। बट माई फ्रेंड्स हैव डन नो हार्म टू एनीवन, आई वांट देम बैक, आंसर था। ताहा ने कहा, मेरे फ्रेंड्स ने तो किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को परेशान नहीं किया। मुझे मेरे उनको ऐसे नहीं करना चाहिए उनके साथ। मुझे मेरे फ्रेंड्स वापस चाहिए। मिस्टर बियर्ड टोल्ड ताहा, द वाइट विच इज रूलिंग दिस वंडरलैंड। यहाँ की जो रूलिंग है, मतलब जो रूल कर रही है, शासक है, महारानी है, वो व्हाइट विच है। ऑल द स्नो स्टेचू कैन बिकम अलाइव बाय द टच ऑफ चिल्ड्रन, विद दैट द विच विल मेल्ट। जो भी जितने भी ये जो स्नो स्टेचू है, ये यदि कोई बच्चा उनको छू देगा तो उससे वो मेल्ट हो जाएंगे। मिसिस बियर, ताहा कैन डू इट। तो उन्होंने कहा कि ये स्टेचू जो है मेल्ट कैसे होंगे, कौन करेगा इनको, कोई बच्चा छुएगा तो मेल्ट होंगे। तो उसकी वाइफ ने कहा कि ताहा कर सकती है ये। ताहा ने कहा, मैं? मिसिस बियर, यस यू, द वाइट स्लीप्स इन द मून लाइट, एट दैट टाइम यू कैन डू इट। जो वो दोपहर रात्रि में सोती है मूनलाइट में, तो तुम जाके ये काम कर सकती हो, उनको स्टेचू को टच कर दो, वो मेल्ट हो जाएंगे, वो वापस से इंसान बन जाएंगे। मिस्टर एंड मिसिस बियर कवर्ड ताहा इन व्हाइट शीट। दे कैरिड हर टू द प्लेस व्हेन ऑल वर स्लीपिंग। उन्होंने उसको व्हाइट शीट उड़ा दी, ऐसे लगे कि वो भी व्हाइट स्टेचू है, स्नो स्टेचू है। और वो वहां पर लेकर गए उसको, जहां पर कि सब, जब वो सो रही थी, जब सब सो रहे थे, जब वो वहां पर उसको लेकर गए। Taha crawled quietly from the back of the guard and entered the hall. A number of statues stood there. Some statues so big, others so small, but all frozen. वे ताहा को लेके एक ऐसी जगह गए जहाँ बहुत सारे स्टेचू थे, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, और सब बिल्कुल फ्रोजन थे, जमे हुए थे। एट द बैक हर फ्रेंड्स स्टेचू वर आल्सो देयर। शी वेप्ट एंड टच्ड सुजैन। वहां पर उसके फ्रेंड्स के स्टेचू भी थे, उसको मतलब पहचान में आ गया कि ये हो सकते हैं छोटे छोटे। वो रोई, उसको रोना आ गया उन्हें देखकर। वेब और उसको सुजैन, अस्मी और अनल सबको टच करके वापस बना लिया, इंसान के रूप में कर लिया। देयर वाज ए क्रैकलिंग साउंड। तो जो क्रैकलिंग साउंड मतलब जैसे बर्फ टूटता है ना, ऐसे। एंड इट brought them to life, और जिससे वो वापस जीवित हो गए। Taha understood the magic of the white witch. They were happy to see Taha. She told them about the magic. तो उसका मैजिक समझ गई। वे सब ताहा को देखकर खुश थे। शी टोल्ड देम अबाउट द मैजिक। ताहा ने उन सबको बताया कि वे ऐसे ऐसे तुम्हें बर्फ का स्टेचू बना दिया गया था, और मेरे टच करने से तुम टूटने की एक आवाज हुई, उससे वापस से लाइफ, अपनी वापस तुम्हें जीवन मिला है। दे ऑल स्टार्टेड टचिंग द स्टेचू। फिर उन्होंने सबने मिलकर क्या किया, जो और स्टेचू थे सबको छू दिया, क्योंकि अभी तो ताहा ने इन तीनों को वो किया। वो सारे ही बच्चों के टच करने से ही वापस लाइफ में आ सकते थे। तो अब तीनों ने मिलके, चारों ने, चार हो गए ये, सारे स्टेचू को छू दिया, वो सब वापस से बन गए इंसान। देयर वाज ए लाउड शाउट ऑफ व्हाइट विच। शी स्टार्टेड मेल्टेड, हर प्लेस टू स्टार्टेड मेल्टेड। फिर वहां पर
बहुत शोर सा मच गया, क्योंकि किर किर के बर्फ के टूटने के बाद चारों तरफ हो गई। तो फिर वो जो विच थी वो भी जाग गई। ऑल फ्रेंड्स रन आउट, सब वहां से भागे। ताहा आल्सो रन बट शी फेल डाउन, ताहा भी भागी, लेकिन वो गिर गई। शी वाज हर्ट, so she opened her eyes and found herself on the floor of the room that visited the wonderland in her dream। इस प्रकार क्या पता चला कि वो सो रही थी, सपने में उसने ये सब किया। तो उसने अपनी जो वंडरलैंड थी वो ड्रीम में देख पाई वो। करेक्ट ऑप्शंस, fill in the blanks, true false, question answer। वर्ड बिल्डिंग, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ए डैश शटर ओपन एंड ताहा फेल इनटू इट। लार्ज था चैप्टर में या स्मॉल था, वो टिक करना है जो कि करेक्ट है। हियर यू सम इनकम्प्लीट वर्ड, दीज आर एडजेक्टिव एंड नाउन, ये नाउन है और एडजेक्टिव है, इनको कंप्लीट करना है और मैच करना है। Listening time, it was Taha turn, the turn of Taha। Anal kept his hand on Sujan's shoulder, the shoulder of Sujan। मतलब अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये होता है शोल्डर ऑफ सुजैन, टर्न ऑफ ताहा, इस तरह से ये अपोस्ट्रोफी कहलाते हैं। जैसे आई कैन हियर ए किटन्स क्राइज, आई कैन हियर क्राइज ऑफ किटन्स, इस तरह से बनाना है। यूज कैपिटल लेटर एंड कॉमा, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता ही है, और वैसे भी ये प्रॉपर नाउन है, ताहा नाम है तो भी कैपिटल होगा। टी कैपिटल, एस कैपिटल, ए कैपिटल, ए कैपिटल, फिर फुल स्टॉप, और यहाँ पर कॉमा लगेगा। ताहा, सुजैन, अस्मी के बाद नहीं लगेगा क्योंकि एंड आ गया। इस तरह से सारे करने ही है। करेक्ट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। देयर वाज, एन है ना तो वाज। folk tales and traditional ancient story, listen to folk tale from your parents, share your dreams with your parents। अपने पेरेंट्स से या किसी भी एल्डर से फोक टेल सुनिए, और इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। और आपको यदि कुछ ड्रीम यदि कभी कोई आता है तो वो घर में बताना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए। रीड दी सेट ऑफ वर्ड्स अलाउड, नोटिस हाउ एडजेक्टिव चेंज नाउन। जैसे साइलेंट, साइलेंस, डार्क, डार्कनेस। Imagine you are Taha from the story, write a letter to a friend in another town telling him or about your experience of Wonderland। कल्पना कीजिए कि आप ताहा हैं, तो अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए, उसमें अपनी जो एक्सपीरियंस है वंडरलैंड के बारे में वो शेयर कीजिए, और ये लाइंस है, इसके अकॉर्डिंग आप आगे कंप्लीट करेंगे। लाइफ स्किल, टॉक टू योर फ्रेंड, हाउ डू यू फील व्हेन समवन इज नाइस टू यू, एंड हाउ डू यू फील व्हेन समवन इज मीन और रूड टू यू। यू कैन चूज फ्रॉम दीज वर्ड्स, यू मे एड योर ओन टू। मतलब कुछ सेंटेंस बना के लिखने हैं। नीचे दिया हुआ है कितने लिखने हैं, नहीं नहीं लिख, ऐसे नहीं दिया हुआ। ये वर्ड यूज करके आपको कुछ बताना है कि कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आप कैसा फील करते हैं, कोई आपके साथ मीन बिहेव करता है या रूडली बात करता है तो आप कैसा फील करते हैं। सबसे पहले है सैड, तो सैड तो रूड वाले में आएगा कि जब रूडली बिहेव करता है तो हम बड़ा दुख होता है, सैड हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सब इसी तरह से हैं जो उसमें आने हैं। सैड में उसमें मतलब रूड बिहेवियर में वो अलग लिखेंगे, जो है अच्छे बिहेवियर में आने हैं, नाइस होता है कोई तो अलग। ड्रॉ एंड कलर द स्नोलैंड ऑफ योर ड्रीम। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और कलर करेंगे स्नोलैंड, वंडरलैंड, सॉरी स्नोलैंड। Why animal are protected in a zoo? What is the difference between a zoo and a wildlife sanctuary? Where do you think animal will be happier? एनिमल को जू में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनका, ताकि वो ऐसे सड़क पे घूमेंगे या कहीं भी घूमेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जू में इसलिए रखा जाता है ताकि वो ना वो हम उनको हार्म पहुंचाए, ना वो हमें हार्म पहुंचाए। कई बार क्या होता है कि एनिमल का इंटेंशन नहीं होता हमें हार्म पहुंचाने का, लेकिन तब भी जाने अनजाने में हो जाता है, और हम उन्हें देख के डरते हैं, वो हमें देख के डरते हैं, इस चक्कर में दोनों ही भागते हैं, तो दोनों को ही नुकसान हो जाता है और वो डर जाते हैं। उसी डर के कारण कई बार वो हम पर अटैक भी कर देते हैं। तो इसलिए एनिमल्स को, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या बड़े और खतरनाक से जानवर होते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में रखा जाता है। यहाँ पर आपको अपने थॉट्स लिखने हैं कि आपको क्या लगता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल ज्यादा खुश रहते होंगे या जू में। एनिमल की सेंस से इनको मैच करना है।
जैसे आउल में क्या क्वालिटी होती है? इसमें आउल में होती है अंधेरे में देखने की, यदि ये आउल है तो। डॉग में सेंस। ये आपको इनसे मैच करना है, किसमें कौन सी होती है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।